हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू होता है। आज दिन है शनिवार का और तारीख है 23 मई। तो गाइस, यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी थी और मैं आपको सूट दिखा रही थी। ये वही नया सूट है जो मैंने पहना हुआ है, जो मैंने स्टिच करवाया है अभी हाल ही में। ये थोड़ा सा मुझे लूज़ हो रहा है गाइस। तो नहाकर मैं आ चुकी थी, किचन में रेडी हो गई थी और अभी दूध गर्म करना बाकी था। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, उसमें मैंने बताया है कि हम लोग घर आए हुए हैं क्योंकि मेरी सिस्टर के हो रहे हैं एग्ज़ाम, इसलिए अभी कुछ दिन हम घर पर ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दूध गर्म करना है। बॉटल में आया है भैंस का दूध और गाय का दूध भी आया है क्योंकि प्रियांक गाय का दूध पीते हैं, तो दोनों दूध आते हैं। तो यहाँ पर इस फ्राई पैन को मैं ना थोड़ा साफ़ कर लूँगी। इसमें एक दूध मैं रख दूँगी जब तक पकने के लिए, और दूसरे बर्तन में दूसरा दूध रख दूँगी। तो यहाँ पर अभी ना सब्ज़ी बन चुकी है, आटा मल लिया है, अभी बनानी है, रोटियाँ सेकनी है और चावल बनाना अभी बाकी है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले पहले ना मैं दूध रख दूँगी, दूध गर्म होता रहेगा साइड में, और मैं चावल रख दूँगी ताकि खाना भी समय पर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं दूध रखने की तैयारी कर रही हूँ, दूध अभी रख दूँगी। अभी मुझे जिस दूसरे पतीले में मुझे दूध गर्म करना है, क्योंकि जो गाय का दूध है ना वो थोड़ा ज़्यादा आता है, तो उसे हम बड़े पतीले में गर्म करते हैं। तो वो मुझे थोड़ा भी साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि उसमें अभी दूध रखा हुआ है। प्रियांक ज़्यादा दूध नहीं पीते हैं। तो फ्राई पैन में मैं भैंस का दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी, और जब तक मैं उस पतीले को धुलूँगी और उसके बाद मैं चावल रख देती हूँ। तो गाइस, आज ना ये एक दिक्कत हो जाती है कि ना अयांक की तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको ना उल्टियाँ होने लगती हैं और लूज़ मोशंस लग जाते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और बच्चे हैं तो वो घर में भी नहीं बैठते हैं। नहाने के बाद मैं बच्चों को तो सुला देती हूँ दोपहर तक, मतलब नहलाने के बाद फिर मैं उन्हें बाहर नहीं जाने देती हूँ, उनको अंदर सुला देती हूँ। लेकिन जब वो सोकर उठते हैं 2 घंटे बाद, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 या ढाई घंटे सोते हैं दोनों लोग, फिर उसके बाद फिर वो लोग सोते भी नहीं हैं और अंदर रुकते भी नहीं हैं ना, बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर ना वो लोग बाहर भागते हैं। तो अब तो दोपहर में इतनी धूप होने लग गई है, मतलब 8:30-9 बजे इतनी धूप हो जा रही है ना कि दोपहर में तो बहुत गर्म हवाएं चलने लग गई हैं। तो ये जो गर्म हवा चलती है ना, ये नुकसान करती है। तो इसलिए, पर बच्चे हैं, बच्चे मानते भी नहीं हैं। तो इस वजह से अयांक को ना काफ़ी दिक्कत हो गई है, मतलब उनको लूज़ मोशन लग गए हैं और उनको उल्टियाँ भी हुई 3 से 4 बार, और वो खाना भी नहीं खा रहे हैं ठीक से। उन्होंने कल रात में भी खाना नहीं खाया और अभी सुबह भी वो खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। ये भैंस का दूध है और अच्छी तरह से इसको पका लेंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है और कभी लाइट भी नहीं रहती, तो फ्रिज भी बंद हो जाती है, तो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए इसे अच्छी तरह से हम पका लेते हैं, अच्छी तरह से इसे उबाल लेंगे। तो अयांक को ना गाइस, अभी हम दोपहर के बाद यानी कि शाम तक ही लगभग हम दवाई लेने जाते हैं। उनकी बच्चों के डॉक्टर हैं पास में ही, वहाँ पे दवाई लेने जाएंगे। तो वो मैं आपको फिर अभी बताती हूँ बाद में। यहाँ पर दूध पक रहा है और इसके बाद मैं चावल रख देती हूँ कुकर में करके। इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। इसमें से खुशबू आने लगती है जब भी दूध पकता है ना, तो अच्छी तरह से दूध पका लेना चाहिए, उससे ना उसकी मिठास भी बढ़ जाती है। यहाँ पर दूध पक रहा था और यहाँ कल का थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, तो मैंने उसको अलग रख लिया था बर्तन में करके। इस डुल्लू में जो है ना, यहाँ पर इसमें गाय वाला दूध है, तो इसको अभी मुझे गर्म करना है। और इस लोटे में मैंने कल का दूध बचा हुआ रख लिया है, ये भी गाय का दूध है, बच गया था तो वो मैंने रख लिया है। और इस डुल्लू में गाय का दूध है, अभी इसे मुझे गर्म करना है। यहाँ पर कुकर में मैंने चावल रख दिया है सीटी लगने के लिए, इसमें एक सीटी लग जाएगी, फिर हम इसे उतार लेंगे। तो चावल भी साथ साथ ही बनता रहेगा ताकि खाना टाइम पर हो जाए। और साथ में ही मैंने यहाँ पे पतीले में करके गाय वाला दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। इस पतीले में ये दूध आ जाता है, वरना फ्राई पैन में ये ज़्यादा है दूध, तो उसमें फिर गिरने का डर रहता है।
तो इस पतीले में ही गरम करती हूँ। यहाँ पर चावल और एक गैस पर हमने रख दिया है दूध। तो दोनों चूल्हे बिजी हैं यहाँ पर, तो अभी फटाफट से ये काम हो जाएगा। जब तक मैं आपको थोड़ा बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। बाहर बहुत तेज़ धूप हो चुकी है और अभी समय हो रहा होगा 8:30 से 9 बज रहे होंगे। अभी ये देख लीजिए आप, कितनी तेज़ धूप हो चुकी है। ये देख लीजिए, बहुत तेज़ धूप है और ये धूप मतलब दोपहर तक तो बहुत तेज़ हो जाती है। अभी भी काफ़ी तेज़ धूप हो गई है। तो गाइस उसके बाद सीटी आ चुकी थी कुकर में, चावल बन चुके थे और दूध भी साइड में गर्म हो रहा था और मैं रोटियां सेकने आ गई थी क्योंकि खाना खाने का समय हो गया था। बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो मैं यहाँ पे रोटियां सेकने लग गई थी। मैंने सोचा रोटियां सेकना शुरू कर देती हूँ। तो मेरी सिस्टर भी ब्रश करके आ गई थी, तो उससे भी मैंने बोला कि आप पानी पियो, नाश्ता करो। तो वो भी थोड़ा मस्ती करने में लगी हुई थी और उसको मैंने कहा कि आप नहा लो अभी, क्योंकि कोई खाना भी नहीं खा रहा है। तो क्योंकि गर्मी के मौसम में ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह नहा लो तो फ्रेश हो जाते हैं हम, मतलब पूरे दिन के लिए फ्रेशनेस आ जाती है। तो उससे मैं कह रही थी कि आप सुबह नहा लो, वरना फिर होते होते लेट हो जाता है और फिर दोपहर हो जाती है उसे नहाने में। तो यही सब बातें हमारी चल रही थी। यहाँ पर मैं ना गैस रोटियां सेकने जा रही थी और ना नीचे मैंने कुकर रख दिया था गरम गरम, और वो मेरे पैरों में टच हो गया था, तो थोड़ा सा मेरा पैर ना जल गया था, तो इसलिए मैं नीचे देखने लग गई थी। उससे मैंने अब साइड में कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से रोटी के जो पेड़े हैं बना के रख लूँगी, ताकि उसके बाद बेलने में आसानी रहेगी, क्योंकि एक साथ बेलना, एक साथ सेकना और फिर अगर खाने के लिए आ गए तो एक साथ देना खाने के लिए, सब ठीक से हो जाए। तो यहाँ पर मैं इस तरह से ना इसकी टिक्रियाँ बनाकर रख लूँगी और उसके बाद एक साथ बेलूँगी और फिर सेकूँगी। रोटियाँ बेलना शुरू कर रही थी मैं, और मेरी जो बहन है वो कह रही थी कि मैं सेक लेती हूँ, आप बेलो मैं सेक लेती हूँ, क्योंकि ना गर्मी काफ़ी हो रही थी और इतनी गर्मी में रोटियां सेकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं सेक रही हूँ धीरे धीरे, कोई बात नहीं, आप जाके नहा लो। और उसके भी एग्ज़ाम्स हैं, उसे पढ़ना रहता है, तो उसे भी टाइम चाहिए पढ़ाई के लिए। तो मैं उसे बोलती हूँ कि ये सब काम जल्दी से निपट जाएँ तो तुम अपना पढ़ाई करना, पढ़ाई को भी टाइम दो। तो यहाँ पर ना हमारी यही बात चल रही थी और वो आ रही थी, फिर भी उसने रोटियाँ कुछ सिखाई थी रोटियाँ, क्योंकि बीच में ना अयांक रोने लग गए थे। मैंने बताया ना कि अयांक की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बार बार रो रहे थे, खेल भी रहे थे लेकिन बार बार रो रहे थे। तो फिर मुझे उन्हें लेना पड़ रहा था, बार बार मुझे उनके पास जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर कुछ रोटियाँ मैं सेक लेती हूँ और फिर कुछ कुसुम को सेकना पड़ जाता है। और मम्मी भी हैं, मम्मी प्रियांक को संभाल रहे थे, मैंने अयांक को गोदी ले लिया था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो सुबह से वो मतलब उनके ना लूज़ मोशन लग चुके थे, और बच्चों को जब दस्त लगते हैं ना तो फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। मतलब हम जो बड़े होते हैं, हमें ही अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए पेट में, तो हमें 1-2 दिन में ही हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं, तो फिर वो तो बच्चे हैं। तो अयांक भी काफ़ी परेशान हो गए थे। तो उनकी जब दवाई हम लाए थे ना, दवाई पीने के बाद उन्हें कुछ राहत मिलती है। तो अभी तो सुबह का समय है, शाम तक हम जाएंगे दवाई लेने के लिए। और आज सैटरडे है, तो ये भी हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बंद हो, डॉक्टर ना आए तो, डॉक्टर ना मिले तो। लेकिन फिर हमने पता किया तो डॉक्टर थे, तो हमने सोचा कि बिना देर किए अभी अयांक को दिखा लेना सही रहेगा, वरना बच्चे ना परेशान हो जाते हैं, और फिर जब बच्चे परेशान होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर रोटियाँ सेक ली थी, आप देख सकते हैं फूली फूली रोटियाँ बन रही हैं, क्योंकि आटा काफ़ी अच्छा मला हुआ था। तो रोटियाँ निकल रही थी, साथ ही साथ हम खाने के लिए दे देंगे। खाना सबने खा लिया था और उसके बाद तुरंत मैंने बच्चों को नहला दिया था, और नहाने के बाद दोनों सो गए थे, क्योंकि दोनों सुबह सुबह उठ जाते हैं।
तो यहाँ पर दोनों आराम से सो गए थे, अयांक भी सो गए थे। मैंने उन्हें डायपर पहना दिया था क्योंकि आज उनको प्रॉब्लम है, वरना मैं उन्हें अब डायपर नहीं पहनाती हूँ, सिर्फ रात में पहनते हैं एक डायपर। आज मैंने पहना दिया था। कूलर मैंने यहाँ पे चला दिया था क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, कूलर चला दिया था। आराम से दोनों बच्चे सो रहे थे। अब जब ये सोकर उठेंगे फिर इन्हें हम दवाई के लिए इनकी दवाई लेने जाएंगे। तो उस दवाई से काफ़ी आराम रहता है अयांक को। तो गाइस धूप देख लीजिए आप, कितनी तेज़ धूप हो गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे घर में थोड़ा सा आंगन खुला है, उसमें से धूप आ रही है, कितनी तेज़ धूप लग रही है। तो काफ़ी गर्मी है। बच्चे यहाँ पर आराम से सो रहे हैं और जब तक मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो गाइस मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में।